तो FLN जो प्रशिक्षण चल रहे हैं निष्ठा के, उसमें आज तीसरा मॉड्यूल हम देखेंगे। इससे पहले हमने गतिविधि 1 और गतिविधि 4 जो मॉड्यूल 3 में प्रयोग हुई हैं उनकी प्रश्नोत्तरी देखी है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। साथ ही अन्य जो भी प्रशिक्षण है निष्ठा से संबंधित, उनका आपको पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से आप सभी प्रशिक्षण के लिंक्स और साथ ही साथ सभी प्रशिक्षण की प्रश्नोत्तरी को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जो तीसरा मॉड्यूल है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं। तो इसमें जो मुख्य प्रश्नोत्तरी प्रयोग की गई है 20 प्रश्न होंगे, लेकिन फिर उसे जब आप रेडो करेंगे तो 20 क्वेश्चन और आएंगे। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में 40 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं, लोड हो रही है प्रश्नोत्तरी और शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। यहाँ पर थोड़ा बड़ा वीडियो हो सकता है क्योंकि 40 प्रश्नों को कवर करना है। पहला प्रश्न है, बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो पहला है, अभिभावक और शिक्षक के साथ में जो संबंध होता है। आगे है, करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है। तो करके सीखना ही इसका होता है, तो इसका पहला विकल्प सही होगा। इसे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प है, अपनी पसंद की गतिविधि और खेलना और उसमें भाग लेना। अगला प्रश्न है, अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही है, मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। तो पहले विकल्प को टिक करेंगे और आगे चलेंगे। एक और प्रश्न है, चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है। तो ये इसका सही विकल्प है चौथा। यहाँ पर नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके। तो इसे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। एक और प्रश्न है, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं। तो उनकी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीके हैं। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, इसे टिक करके आगे चलेंगे। कक्षा के बाहर के वातावरण, प्रकृति तक पहुँच और स्वयं का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर 4 प्रकार की बुद्धिमत्ता दी गई है। तो यहाँ पर इस विकल्प का जो 4 प्रकार की हैं, इसमें से जो सही विकल्प है वो है आपका समीक्षात्मक। तो इस तीसरे विकल्प को क्लिक करके आगे जाएंगे। बच्चों की अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है, जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। आगे प्रश्न एक और आ जाता है, सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है। तो पहला विकल्प इसका सही है, बच्चों का विभिन्न प्रकार के सीखने और खेल में संलग्न होना, यानी कि इंगेज होना। आगे है, NCF 2005 का फुल फॉर्म, पूर्ण रूप क्या है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, तो इसे हम क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे चलेंगे और देखेंगे एक और प्रश्न मिलेगा, सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर सामग्री के साथ परस्पर संवाद की यदि हम बात करें तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है, इसे टिक करेंगे, आगे जाएंगे। उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है। तो ये है, अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला बच्चा उच्च श्रेणी में आता है। तो पहला विकल्प सही है। सृजनात्मक बुद्धि का क्या अर्थ है। तो सृजनात्मक बुद्धि के अर्थ की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं और इन 4 विकल्पों में से जो सही विकल्प है वो है दूसरा विकल्प, नवीन और अनक्षेपित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। अगला प्रश्न है, जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वे कैसे होते हैं। तो वे बच्चे जिज्ञासु होते हैं। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, आगे जाएंगे। खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि आवर्धक लेंस और चुंबक। इसे टिक करेंगे, आगे जाएंगे। सबसे अधिक सीखना कब होता है। तो सबसे अधिक सीखना तब होता है जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो। आगे चलते हैं, कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि रुचि क्षेत्र की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है इसका तीसरा है, एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करनी चाहिए। कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं। तो 3 प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं। यहाँ पर टिक करेंगे, आगे जाएंगे। एक और प्रश्न मिलेगा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है। तो बच्चे होते हैं इसका केंद्र, जो
चौथा विकल्प सही है। बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही। आगे है बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है वो है बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। पहला विकल्प सही है। आगे बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? तो बच्चे बेहतर तब सीखते हैं जब अपनी बच्चे इसमें चार विकल्प में से जो है सब स्वयं करके सीखने में युक्त। तीसरा विकल्प सही है। आगे चले, जानकारी प्राप्त करने के चार साधन क्या हैं? तो जो चार साधन है श्रव्य, दृश्य, गति संवेदी और स्पर्श, यानी पहला विकल्प इसका सही है। आगे चलेंगे, एक और प्रश्न मिलेगा, कला के द्वारा सीखने का सही उदाहरण क्या है? तो कला के द्वारा सीखने का उदाहरण है आकार बनाना, गत्यात्मक पैटर्न बनाने, यानी पहला विकल्प इसका सही है। इसे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक और प्रश्न आ जाएगा, बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? तो ये तीसरा विकल्प इसका सही है, जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने, निर्णय लेने के तरीके। आगे चलेंगे, एक और प्रश्न है, बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो सिर्फ सहायक की भूमिका होनी चाहिए, यानी कि दूसरा विकल्प इसका सही है। दूसरा विकल्प सही है। आगे चलते हैं, पांचों इंद्रियों के नाम बताना है यहाँ पर। तो पांचों इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? देखना, स्वाद लेना, स्पर्श, सूंघना और सुनना, यानी दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। तो दूसरा विकल्प क्लिक करेंगे, आगे चलेंगे, एक और प्रश्न मिलेगा आपको। तो यहाँ पर है, एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ये सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया अपनाना चाहिए। पहला विकल्प सही है। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के नाम क्या हैं? तो बच्चों की आवश्यकताओं के लगाने के लिए यदि तरीके की बात करें तो यह है बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना। तीसरा विकल्प इसका सही है। अब यहाँ से सबमिट करेंगे हम। 20 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं, 20 सही हैं। जब आपके 20 सही हैं तो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन, यानी सक्सेस हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम रेडो बटन पर क्लिक करेंगे। ये रेडो बटन जो आप देख पा रहे होंगे, तो रेडो बटन के द्वारा जो अगले 20 प्रश्न हैं उनको भी अब हम कवर करें, क्योंकि हमें 40 प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए। रेडो कर दिया है। पहला प्रश्न है, उच्च श्रेणी बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला बच्चा, यानी कि तीसरा विकल्प इसका सही है। इसे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक और प्रश्न है, अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? तो ये मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव, यानी कि चौथा विकल्प इसका सही है। तो इसे क्लिक करेंगे, फिर से आगे बढ़ जाएंगे। कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं? तो जो कक्षा में 3 प्रकार के संवाद होते हैं वो साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। इसे क्लिक करेंगे, आगे चलेंगे। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के नाम क्या हैं? तो आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना। तो यहाँ पर ये विकल्प सही है, तीसरा। इसे क्लिक करेंगे, आगे चलेंगे। एक और प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेगा, सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? तो यह व्यवहारिक पसंद, नहीं, निजी पसंद। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, निजी पसंद को जानना। हमारे पास कितनी ज्ञानेंद्रियाँ हैं? तो हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इसे क्लिक करेंगे। गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना, यानी कि दूसरा विकल्प इसका सही है। इसे क्लिक करेंगे, आगे जाएंगे। कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? तो कक्षा में परस्पर 3 प्रकार के संवाद होते हैं। आगे है, बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो सहायक की भूमिका होनी चाहिए, यानी कि चौथा विकल्प इसका सही है। कक्षा के बाहर के वातावरण या प्रकृति तक पहुंच और स्वयं के करने के अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण हैं? तो इसका सही उत्तर है समीक्षात्मक बुद्धि, यानी कि पहला विकल्प यहाँ पर सही है। आगे चलेंगे। 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? तो 5 इंद्रियां जो हैं वो आपको पता ही है, देखना, स्वाद लेना, स्पर्श करना, सूंघना और सुनना, यानी कि पहली वाली यहाँ पर विकल्प सही है। तीसरा, तो यहाँ पर जो विकल्प सही है वो पहला विकल्प सही है। इसे क्लिक करेंगे और आगे चलेंगे। चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? तो यहाँ पर जो विकल्प सही है पहला है, नई परिस्थितियाँ अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके। तो पहले विकल्प को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक और प्रश्न मिलेगा, गतिविधि रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या हैं? तो इसका जो गतिविधि और रुचि क्षेत्र की यदि हम बात करें तो तीसरा विकल्प सही है, कला, खोज, ब्लॉक और संगीत।
इसे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है, किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, छोटे बड़े समूह में कार्य करना। आगे चलेंगे, करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? इसका है करके सीखना। आगे चलेंगे, बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? तो पहला विकल्प सही है, अभिभावक शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आगे, सृजनात्मक बुद्धि का क्या अर्थ है? तो इसका चौथा विकल्प सही है, नवीन और अनपेक्षित तरीके से सीखना। बच्चों की रुचि को जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियाँ आती हैं? तो बच्चे की रुचि को जानना पहला विकल्प है। आगे, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के तरीके क्या है? 3 तरीके हैं। आगे है, सबसे अधिक सीखना कब होता है? तो जब सीखने की में सभी इंद्रियों का उपयोग भागीदारी होती है। इस प्रकार से 20 प्रश्न हमने किए, इन्हें सबमिट करेंगे तो 20 आपके भी सही हो सकते हैं।